क नंबर सवाल दिया है खंड ब का। यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे स्थिति में जो हमारा निर्देशांक दिया है उसको उतार लेंगे और जो हमारा बीच की दूरी दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है निर्देशांक हो गया x1 y1 x2 y2, ये जो हमारा दूरी दिया है यानी d का मान हो जाएगा 17 मात्रक। बीच की दूरी के सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी कितना दिया है 17 दिया है तो यहाँ पर 17 हो जाएगा बराबर √x2 का मान कितना दिया है इसमें 2 दिया है तो 2 हो जाएगा माइनस x1 का मान दिया है x तो x हो जाएगा स्क्वायर उतार देंगे प्लस उतार देंगे y2 का मान कितना दिया है -3 है तो -3 हो जाएगा, ये माइनस उतार देंगे। y1 का मान क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर 17 उतार देंगे बराबर √ यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा a² + b² - 2ab। ये सूत्र के रूप में हम क्या कर दिए हैं तोड़ दिए हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर -3 - 5 एक जात में है तो माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ पर 17 उतार देंगे बराबर √ उतार देंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, प्लस उतार देंगे x का वर्ग करेंगे x² होगा, माइनस उतार देंगे 2 दूना 4 और x है तो 4x हो जाएगा, प्लस उतार देंगे -8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तब इस पर हमारा 70 पर को घात हो जाएगा 2 घात बराबर उतार देंगे। यहाँ पर √ दिया है x2 - 4x + 68 जो दिया है इस पे क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। इन दोनों पक्षों में क्या हो गया हमारा वर्ग हो गया, 17 का वर्ग करेंगे 289 होगा बराबर वर्ग से करणी हट जाएगा बचेगा x² - 4x + 68। अब इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो इधर हमारा 68 दिया है इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा बराबर इधर बचेगा x² - 4x। अब इसमें से इसको घटाएंगे 221 हो जाएगा बराबर उतार देंगे, फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे। अब 221 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0। तो यह x² - 4x - 221 बराबर 0। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, या तो गुणनखंड विधि हल करेंगे या तो हम सीढ़ीधराचार विधि से हल करेंगे। इस दोनों विधि से आप किसी विधि से हल करके हमको बताइए इसका आंसर यानी x का मान कितना आ रहा है, कमेंट करके हमको बताइएगा। ख नंबर सवाल दिया है यदि बिंदु दिया है -1, 4 और दिया है a-2 और -3 और 16 सरेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमारा 3 निर्देशांक दिया है, यहाँ पर तीनों निर्देशांक हम लिख दिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब सूत्र होता है संरेख का x1 कोष्टक में y2 - y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 कोष्टक बंद प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे मान रखेंगे, x1 का जगह ही क्या हो जाएगा 1, y2 की जगह -2 जो इस निर्देशांक में जो दिया है ना उसी को हम रख रहे हैं। ठीक है, तो y2 हो गया -2 माइनस उतार देंगे y3 का मान कितना दिया है 16 प्लस उतार देंगे x2 कितना दिया है a, y3 का मान दिया है 16 दिया है माइनस उतार देंगे y1 का मान क्या दिया है 4 प्लस उतार देंगे x3 का मान कितना दिया है -3, y1 का मान कितना दिया है 4 माइनस उतार देंगे y2 का मान -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब 1 यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 को 1 है और -2 - 16 एक जोड़ के गुणा करेंगे, आप गुणा छिपा है गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 18। अब इसके बाद से यहाँ पर प्लस उतार देंगे,
अब 16 में से 4 को घटाएंगे तो 12, अब 12 गुणा ए में करेंगे 12 ए हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। बीच में क्या है, गुणा छिपा रहता है तो गुणा को हम लिख देंगे, और 4 और 2 जोड़ेंगे 6 होगा, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इसको बाद से हम यहाँ पे उतार देंगे, फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, 6 कितना हो जाएगा 18 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंक वाली जो संख्या है ना उसको एक साथ हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं किसमें हमारा माइनस में है, तो -18 -36 हो जाएगा, +12 ए उतार देंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब -36 को हम पक्षांतर करेंगे, बराबर किधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब जो 12 से हम काट देंगे, 12 3 36, ए का मान का निकल के आएगा 3, यही का होगा हमारा आंसर होगा। ए का मान निकालने को कहा था प्रश्न में, ए का मान हमारा निकल गया। अगला प्रश्न दिया है, ये जो दिया है सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटा कास थीटा प्लस कास थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ये बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है प्रश्न को। अब इसमें हमको LHS बराबर RHS हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले तो हम LHS लिख लेंगे। LHS का मान जो दिया है उसको हम लिख लिए हैं। अब इसके बाद से हम जानते क्या है, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस उतार देंगे, कास थीटा का कास थीटा में गुणा करेंगे, कास स्क्वायर थीटा होगा, फिर बटा उतार देंगे, यहाँ पर कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर सूत्र बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस सूत्र पर हम तोड़ दिए हैं, प्लस उतार देंगे, कास स्क्वायर थीटा का वर्ग करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा में हमारा जो है ना कास थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे उतार देंगे। अब 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, प्लस उतार देंगे, साइन स्क्वायर थीटा उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, ये गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा होगा, प्लस कास स्क्वायर थीटा को उतार देंगे, फिर नीचे वाला जो हिस्सा है उसको सेम जैसे है वैसे उतार देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम 1 उतार देंगे और साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को एक जगह करेंगे, क्योंकि हमको सूत्र बनाना है, दोनों संख्याएं प्लस में है तो हम एक जगह कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को उतार दिए हैं, प्लस 2 साइन थीटा को उतार देंगे, नीचे वाला जो हिस्सा है कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा उसको उतार दिए हैं। अब उसके बाद से यहाँ पर हमारा 1 जो है 1 को उतार देंगे। हम जानते हैं सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको उतार देंगे, प्लस 2 साइन थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा उतार दिए हैं, बटा है तो बटा हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है कास थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा उतार देंगे। अब हमारा 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, प्लस उतार देंगे, 2 साइन थीटा को उतार देंगे, नीचे वाला हिस्सा सेम जैसे वैसे उतार देंगे। यहाँ पर इसमें से हम कॉमन का ले सकते हैं 2, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 2 निकल गया, क्या बचेगा हमारा साइन थीटा बचेगा, नीचे वाला जो हिस्सा है वो जैसे वैसे उतार देंगे। ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 2 और नीचे कास थीटा, यानी 2 बटा कास थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कॉस थीटा, कि इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है, 2 उतार देंगे, 1 बटा कास थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा, RHS का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो हम जानते हैं यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के माध्यक ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, माध्यक हमको निकालना है, तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो इसमें हमको n बटा 2 का मान चाहिए और L के मान चाहिए और CF का मान चाहिए। तो CF हमारा कब निकलेगा, जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तब। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल सबसे पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद बारंबारता को हम लिखेंगे, उसके बाद संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता का जो पहला पद दिया रहता है उसको हम पहले उतार देते हैं, उसके बाद हम तिर्यक जोड़ते हैं, यानी 9 और 6 जोड़ेंगे 15 होगा, 20 और 15 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 15 35 जोड़ेंगे 50 होगा, और 9 और 50 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा। अब इसको टोटल हमारा कितना दिया है, n का मान 59 दिया है, ठीक है, आधा करेंगे तो 29 दशमलव कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो है
29.5 किस लाइन में आएगा हमारा, ये 35 वाला हिस्सा में है, यानी 15 में आएगा नहीं, हमारा 29.35 में आ जाएगा। इस वाला लाइन को हम क्या करेंगे, घेर लेंगे। जो ये वाला जो मान है हमारा, ये यल का मान हो जाएगा। ये जो हमारा बारंबारता वाला लाइन में जो दिया है 20, ये हमारा एफ के मान हो जाएगा। और 35 के ऊपर जो 15 दिया है ना, वो किसका मान हो जाएगा, सी एफ का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर माध्यक के सूत्र लगाएंगे। कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। यल का मान 20 हो गया। अब प्लस उतार देंगे, n/2 का मान 29.5 है जो हल कर निकाले हुए हैं, माइनस उतार देंगे सी एफ का मान कितना है 15, 20 एफ का मान 20 हो जाएगा। एच का मान कितना दिया है 10, 10 के अंतर है हमारा वर्ग अंतराल में, तो एच का मान 10 हो जाएगा। अब 20 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 29.5 में से 15 घटाएंगे, 14.5 बचेगा। नीचे 20 उतार देंगे, गुणे 10 उतार देंगे, 0 से 0 हमारा कट जाएगा। यहाँ 20 बचेगा, प्लस उतार देंगे। अब यहाँ पर इसको हम उतारेंगे, 14.5 को यहाँ पर उतार देंगे, नीचे हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद से अब क्या करेंगे, 2 से 14.5 में हम भाग दे देंगे तो 7.25 आएगा। जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 27.25। यही क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया है, बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम हम जानते हैं लसअ। लसअ क्या होता है, जितना पद दिया रहता है उस पद में से जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लिख देते हैं, और टोटल एक साथ गुणा कर देंगे तो हमारा लसअ निकल जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे हल करेंगे। 92 है, 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2 23 आएगा। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 3 5 17 आएगा। अब लसअ निकालेंगे तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 2 है, 2 तो 2 उतार देंगे। अब जो नहीं मिल रहा है वो भी उतार देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद से इसमें 3 है, नहीं मिला 3 उतार देंगे। जो भी संख्या नहीं मिल रहा है सब उतार देंगे, और जब गुणा करेंगे एक साथ तो हमारा आएगा 23,460। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न जो दिया है ना, सिद्ध कीजिए रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या। ये समझिए आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, इसको अच्छे तरह से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। दिया है कि हमको सिद्ध करना है क्या, अपरिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले तो हम मान लेते हैं रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब हमारा होता है तो p बटा q के रूप में हो जाता है वो संख्या। तो यानी रूट 3 बराबर होगा p बटा q, जहाँ p और q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 2 घात हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, वर्ग से करणी हट जाएगा, 3 बचेगा बराबर। अब इसका वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। इस समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 1। क्यू स्क्वायर उतार देंगे बराबर पी स्क्वायर है। 3 कहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे। अब यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा 3 है ना, तो 3 जो है पी का क्या है, 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और पी को भी क्या कर रहा है हमारा, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। फिर हम मानेंगे, माना पी बराबर 3m, तो पी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 दिया हुआ है उसको यहाँ पे उतार लिए हैं, और फिर इसको उतार देंगे बराबर पी के जगह हम 3m रख देंगे, स्क्वायर उतार देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जैसे है वैसे उतार देंगे, बराबर उतार देंगे। 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 त्रिकी 9 कट जाएगा, बचेगा q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब जो हमारा m स्क्वायर के पास जो बचा है 3, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर हमारा गुणनफल में है। तो गुणनफल में जो संख्याएं होती है वो किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है, यानी बटा में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 से हमारा क्यू स्क्वायर का हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी का होगा, विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं ना, वैसे हम फिर लिख देंगे। और उसके बाद हम लिख देंगे अतः कि रूट में 3 क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है। अब यही क्या होगा हमारा, इतना यदि लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी हमारा 5 प्रश्न को हल करना है, जिसमें क नंबर सवाल दिया है
निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो सबसे पहले हमको बहुलक निकालने के लिए हम जानते क्या है, बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो इसमें हमको यल का मान चाहिए, एफ वन का मान चाहिए, और एफ जीरो का मान चाहिए, और एफ टू का मान चाहिए, और एच का मान चाहिए। तो हम जैसे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया उसको उतार लेंगे। अब इसमें हम देखते हैं क्या है कि जो हमारा इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बारंबारता में 23 दिया है। तो इस लाइन को अंडरग्राउंड करेंगे हम, यानी घेरेंगे, तो इसमें जो हमारा ये होगा हिस्सा, ये जो यल का मान हो जाएगा, ठीक है। और जो ये एफ वन हमारा हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा एफ जीरो और नीचे वाला एफ टू हो जाएगा। बहुलक का सूत्र होता है बहुलक यानी जेड बराबर यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब यहाँ पर हम यल का मान रखेंगे। यल का मान इसमें है 30 है, तो यहाँ पर हमारा 30 हो जाएगा। अब प्लस उतार देंगे। अब इसके बाद से एफ वन का मान रख देंगे 23, और माइनस उतार देंगे, एफ जीरो का मान 21 होगा, नीचे हो जाएगा 2, एफ वन का मान 23 माइनस एफ जीरो का मान 21 माइनस एफ टू का मान 14 हो जाएगा, एच का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मान हम रख दिए, फिर 30 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 23 में से 21 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, बटा उतार देंगे। अब इन दोनों के एक साथ गुणा करेंगे, 23 दूना 46 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 21 माइनस 14 एक जात में है, जुड़ जाएगा, माइनस 35 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। उतार देंगे, फिर 30 को उतारेंगे, प्लस 2 उतार देंगे, 46 में से 35 को घटाएंगे, 11 होगा, गुणे 10 को उतार देंगे, 30 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 बटा 11। 11 से भाग देंगे, 20 में 1.81 आएगा, तो यहाँ पर 30 और प्लस 1.81 को जोड़ेंगे तो 30 एक 31.81 हो जाएगा। यही का हो जाएगा आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है, ये प्रश्न जो दिया है ये बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ फिगर बना लेंगे, यहाँ पर ये चित्र बनाए हुए हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है वो केंद्र वाले एक वृत्त में क्यूपी और आरपी दो स्पर्श रेखाएं हैं। रचना हम लिखेंगे ओ क्यू ओ आर और ओ पी को मिलाया। जो फिगर में जैसे है वैसे उसी के अनुसार हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब सिद्ध करना है हमको क्यू पी बराबर आर पी, यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के बाद अगला जो हेडिंग होगा उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में दो त्रिभुज हम ले लेंगे। इसमें हम सर्वांगसम यदि सिद्ध कर देते हैं तो जो हमारा अवयव है वो भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ओ क्यू बराबर होगा यहाँ पर ओ आर, क्योंकि हमारा त्रिज्या से बराबर है। अगला हमारा ओपी बराबर ओपी, ओपी दोनों उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा से। और जो कोण क्यू और कोण आर है ना दोनों में है, यानी या दोनों नहीं, या 90 अंश का कोण बना रहा है, लंबवत है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक कोण कौन अंश का है, 90 अंश का है। तीन समानता हमारा दोनों त्रिभुज में मिल गया है, तो दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। जब हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, जो भी अवयव बचा हुआ रहता है वो भी क्या होता है, हमारा बराबर हो जाता है। यानी क्यूपी बराबर होगा आरपी, यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज संगत अवयव से। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला जो सवाल दिया है ये भी बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। गौ नंबर सवाल दिया, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। यदि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है, सिद्ध कीजिए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारा फिगर दिया हुआ है, ये प्रश्न में फिगर दिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया हुआ में जो दिया है उसको हम लिख देंगे कोण एडी बराबर कोण बीएसी। अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अब उसके बाद हम लिखेंगे अगला हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी सी में। तो अब इसमें हम दोनों हमारा कोण क्या है, हमारा बराबर है क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। और उसके बाद कोण सी दोनों, कोण सी बराबर कोण सी यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में। तो यह हमारा ये दोनों या कोण हमारा बराबर है। अब कोण सी जो दोनों में, इसके मतलब ये दोनों त्रिभुज का होंगे समरूप होंगे।
समरूप जब यदि हो जाते हैं तो भुजाएं का होता है अनुपातिक हो जाता है, अनुपातिक और का होता है बराबर रहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनुपात में BC बटा AC बराबर AC बटा DC। जब ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो हम AC गुणा AC में करेंगे, AC स्क्वायर होगा बराबर, और उसके बाद हम BC गुणा DC में करेंगे तो BC इंटू DC हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही का होगा आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा अगला प्रश्न घ नंबर सवाल दिए, ये समझिए बोर्ड के परीक्षा में आ चुका है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिया अब प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले तो हम मानेंगे, माना इकाई का अंक x मानेंगे, दहाई का अंक y, तो हमारा संख्या बनेगा 10x प्लस y। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। पहला शर्त कहा है कि दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग दिया है 9, यानी x प्लस वाई बराबर का हो जाएगा 9, जिसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अगला शर्त दिया है कि जो इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या दिया है उसका 9 गुना, तो यहाँ पे लिख देंगे 10x प्लस वाई का 9 गुना, यानी आगे 9 लगा देंगे। अगला उसके बाद कहा है अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर हमारा बनी संख्या का 2 गुना, तो अंकों की संख्या हम पलट रहे हैं, यानी जहाँ x है वहाँ पर y होगा, जहाँ y है वहाँ पर क्या होगा x, तो को गुना हो रहा है हमारा 2 गुना हो रहा था, आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, 9 के गुणा 10 में करेंगे 90 होगा, x उतार देंगे, प्लस 9 के गुणा y में करेंगे 9y बराबर 2 के गुणा 10y में करेंगे तो 20y हो जाएगा, प्लस उतार देंगे 2 के गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर x वाला पद एक साथ कर लेंगे, y वाला पद एक साथ कर लेंगे, तो 90x यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पर प्लस में 2x है, इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में 2x होगा, बराबर उतार देंगे, 20y उतार देंगे, यहाँ प्लस 9 है, इधर आएगा माइनस में 9 हो जाएगा। 90x में से 2x घटा देंगे, 88x बचेगा, बराबर 20y में से 9y घटा देंगे तो 11y बचेगा। अब इसी में से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 11 से 88 में, तो 8 बार में कटेगा, यानी 8x बराबर का हो जाएगा y। तो ये समीकरण 2 मान लेंगे, और y का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो y का मान हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई, तो y का जगह हम रखेंगे 8x, तो यहाँ पे x उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, y की जगह लिखना है 8x, तो 8x रख देंगे, बराबर 9 उतार देंगे, 8x और 1x जोड़ देंगे, 9x हो जाएगा। अब बराबर का हो जाएगा 9, 9 से हमारा 9 कट जाएगा, x का मान निकल के आएगा 1। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकलेगा, यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण को में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है 8x बराबर y। अब इसमें मान रखेंगे, 8 उतार देंगे, बीच में यहाँ पे गुणा है, x के जगह क्या रखना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बराबर y। 8 के गुणा 1 में करेंगे 8 होगा, बराबर y हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8, यानी y का मान हमारा निकल के आया है क्या 8। तो हम जो माने हुए हैं, अतः हम लिख देंगे इकाई का अंक हम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दहाई का अंक कितना हो जाएगा 8, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दिया है द्विघात समीकरण जो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। अब इसको हम हल करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल लिखने के बाद जो द्विघात समीकरण दिया उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से हल करने चल रहे हैं, तो गुणा यानी शुरू में अंकगणित की संख्या दिया है रहता है, तो लास्ट में क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। तो 2 को गुणा हम किस में करेंगे 3 में करेंगे, 2 को गुणा किस में करेंगे हम 3 में, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 6, यानी हमारा दोनों संख्या किस में है प्लस में है, तो प्लस हो जाएगा। गुणा के लिए हमको चाहिए 6 और जोड़े घटाने का चाहिए 5, वो संख्या क्या है तो 5 और 1 है, तो 5 के गुणा यदि हम गुणा के लिए कितना चाहिए हमको 6 चाहिए, और जोड़े घटाने कितना चाहिए 5 चाहिए, तो वो संख्या क्या है 6 और 1 है।
6 को गुणा 1 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6, और 6 हमको किस में चाहिए प्लस में, और 5 किस में चाहिए माइनस में, तो माइनस में कर देंगे, इसको प्लस में करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 6 और प्लस 1 को हल करेंगे तो माइनस का आएगा हमारा 5 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 3 और क्या रहेगा 2 रहेगा, दोनों संख्या किस में रहेगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6, -3 और -2 कि जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x² उतार देंगे, और जहाँ 5 है वहाँ पर हम -3 -2 लिख सकते हैं, यक्स उतार देंगे प्लस का उतार देंगे, 3 बराबर 0। अब फिर इसको उतार देंगे, 2x² -3 को गुणा x में करेंगे -3x हो जाएगा, -2 को गुणा x में करेंगे -2x, अब +3 बराबर कितना हो जाएगा 0। कितना का दो को जोड़ा हम लगाएंगे, इसमें से कॉमन का हो सकता है x, यहाँ बचेगा 2x माइनस का बचेगा 3। अब इसमें से कॉमन कुछ नहीं होगा तो एक कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस का हो जाएगा हमारा 3 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से हम कॉमन का ले सकते हैं 2x -3, तो हमारा बचेगा हमारा x -1 बराबर का हो जाएगा 0। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x -3 बराबर का ले लेंगे हम 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -3 इधर आएगा तब प्लस में होगा, x के पास वो कहाँ आएगा हमारा नीचे हो जाएगा। अब अगला हमारा जो है, अब इसको हम ले लेंगे x -1 बराबर का ले लेंगे 0, तो x बराबर निकल के आएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, तो सबसे पहले तो हम मानेंगे, माना चौड़ाई x मीटर लंबाई 2x, परिमाप कितना दिया है 120। परिमाप के सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर 120 को उतार देंगे, 2 उतार देंगे, लंबाई जो माने हैं 2x उतार देंगे प्लस चौड़ाई x उतार देंगे बराबर 120, फिर 2 उतार देंगे और 2x और x जोड़ेंगे 3x होगा बराबर 120, 3 दूना 6x बराबर 120, जो x से हम 120 को काटेंगे 20 बार में कटेगा, x का मान कितना आ गया हमारा 20, और यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और या तो आयत का क्षेत्रफल दिया है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो यानी आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 800, तो लंबाई आयत का क्षेत्रफल सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800, फिर लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे, गुणा करेंगे 2x² होगा, यहाँ पर हो जाएगा 800, 2 से भाग देंगे तो 800 में 400 हो जाएगा, फिर x² उतार देंगे, 400 यहाँ पर लिख देंगे, x² इस पर आएगा तो रूट में हो जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 20। या तो इस विधि से हल करिए या तो इस विधि से हल करिए, ठीक है, दोनों के आंसर सेम आएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी विद्यार्थी बोर्ड के परीक्षा देने वाले हैं उनके पास शेयर करिए।